चाइना इस समय भारत और पूरी दुनिया की ओशंस में एक ऐसा गेम कर रहा है जिसके लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है और इसके मल्टीपल एविडेंसेस हमारे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे सवाल खड़ा होता है कि भारत और दुनिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो चाइना की स्ट्रेटजी है, ये जो चाइना का प्लान है टू रूल ओवर दी ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, इसको टैकल किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे बिना बात बताए ओशियन कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। धीरे धीरे सारे पत्ते खोले जाएंगे, धीरे धीरे सारी बातें आपको बताई जाएंगी। जैसा आपको यह देखने को मिल रहा है, चाइना इज प्लानिंग समथिंग बिग एंड द वर्ल्ड इजंट रेडी, राइट? यही हमारा आज का टॉपिक है। और ये क्या है? व्हाट्स द प्लान? वाई शुड इंडिया वरी? वाई शुड अदर कंट्रीज वरी? एंड वाई शुड इंडिया एलाइज वरी? राइट? मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक चाइना की साइलेंट फ्लीट समझने की कोशिश करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेवलेशंस हैं। एक साइलेंट फ्लीट पूरी दुनिया के ओशंस में प्रॉल कर रही है, मतलब घात लगा रही है विद कंसील्ड आइडेंटिटीज, जिनका कोई आइडेंटिटी जिसमें कंसील नहीं की जाती। कैसे नहीं की जाती वो भी आपको आगे पता चलेगा। और जो फॉरेन फ्लैग्स के अंडर ऑपरेट कर रही हैं, मतलब कुछ ऐसे शिप्स दुनिया भर में घूम रहे हैं, कुछ ऐसी फ्लीट्स दुनिया भर में घूम रही हैं जो काम चाइना के लिए कर रही हैं, लेकिन फ्लैग किसी और कंट्री का लगा के चलती हैं, आइडेंटिटीज को कंसील करके चलती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? जिससे डायरेक्टली चाइना एंगेज कर सके अपने कोवर्ट ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस में, विदाउट हैविंग टू ब्लेम इटसेल्फ। एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी ला दे कि जी मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं था। ये जो शैडो फ्लीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चाइना के नेवल एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद करने पर तुले पड़े हैं, उसको टारगेट कर रही हैं। और ये कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं चाइना के, उनमें भी एंगेज दिखती हैं। तीन चीजें बोली मैंने आपसे। पूरी दुनिया की ओशियंस में कुछ ऐसे शिप्स घूम रहे हैं विद कंसील्ड आइडेंटिटी एंड विद फॉरेन फ्लैग्स, जो चाइना के कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, चाइना का जो एजेंडा है, जो एक इंटरनेशनल एस्पिरेशंस हैं, और साथ के साथ अंडर सी केबल स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन आज की डेट में अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होती है, और अगर इसे बर्बाद कर दिया गया तो कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगी। इसके लिए पूरा इंडो पैसिफिक रीजन परेशान है। यूएस को भी चिंता है इस चीज की, भारत को भी चिंता है। कंट्रीज लाइक जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इवेंचुअली फ्रॉम सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप, सब इस चीज से परेशान है। और इसलिए सबको साथ आने की भी जरूरत है चाइना के इस डेवलपमेंट और चाइना के इस प्लान के अगेंस्ट। ये जो फ्लीट है ये अनडिटेक्टेड रहती है। मतलब अनडिटेक्टेड कैसे रहेगी? ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने जो सिग्नल हैं, जो अपने जो लोकेशन हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, जिससे इनको ट्रैक ना किया जा सके। और ये नॉर्मल शिप्स हैं, देखने में आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ही पुरानी हालत के खद्दड़, बिल्कुल जिनको अब तक डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल चैलेंज तो है ही, लेकिन इंडिया और उसके एलाइज के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। अब ये कर कैसे रही हैं और हो क्या क्या रहा है? चाइना की जो शैडो फ्लीट जिसे मैं बोल रहा हूं, ये रेगुलर शिप से नहीं बनी हुई। मतलब इसमें जो आपको रेगुलर कार्गो शिप जो फंक्शन करते हुए दिखते हैं, वो आपको इसमें फंक्शन करते हुए नहीं दिखेंगे। ये जनरली किसी ऐसी ओनरशिप के नाम पे रहेगी जिसके बारे में आप आउटराइटली नहीं जान सकते, जिसमें आउटराइटली आपको चाइना इन्वॉल्व नहीं दिखेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंडर फंक्शन करेगी, ऐसे फॉरेन फ्लैग्स के अंडर फंक्शन करेगी, जिससे चाइना अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कंटिन्यू भी कर पाए और किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना डिनाई भी कर पाए। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, काम भी मेरा हो रहा है, लेकिन नाम भी मेरा नहीं आ रहा। चाइना कुछ ऐसी हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, होंगताई 58 शिप और शनजिंग 39, ये दोनों ही सैबोटाज ऑपरेशंस या ऐसे ऑपरेशन जिसमें क्रिटिकल अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है, दोनों को उससे रिलेट करके देखा गया है। वापस इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ये दो शिप्स हैं चाइनीज शिप्स, वन इज होंगताई 58, शनजिंग 39। इन दोनों को क्रिटिकल अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सैबोटेज करने के लिए एलेज किया गया है, और ये हमने नहीं किया है, मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आगे अब तक ऐसे 11 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं बाल्टिक सी के अंदर।
जिसमें अंडर वाटर जो केबल डैमेज है उसकी न्यूज सामने आती हुई दिखी है 2023 से। मतलब पिछले 2 सालों के अंदर 11 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें अंडर वाटर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है बाल्टिक सी के अंदर। और ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना और रशिया साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स मतलब कि आप डायरेक्टली नहीं भिड़ रहे, आप ऐसा नहीं है आप केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जुड़े हो, आप एक बोलते हैं ना कि किसी भी तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू सामने वाले को वीक करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले के सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे कि वो लड़ भी पाए। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है इस ग्रे वॉर टैक्टिक्स के अंदर बाई रशिया एंड चाइना, ऐसा एलिज किया गया है इन बाल्टिक सी। अदर देन दैट ऐसा हो कैसे रहा है? 2025 में चाइना से एक न्यूज आती है कि चाइना ने अंडर वाटर केबल स्ट्रक्चर्स को, अंडर वाटर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कट करने की कैपेबिलिटी अचीव कर ली है अप टू 4000 मीटर्स। ये इन्होंने न्यूज कब पब्लिश की है? 2025 में। लेकिन ये इनके पास टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुकी थी और उसे ये इंप्लाई भी करना शुरू कर चुके थे। तो चाइना ने एक डीप सी केबल कटिंग डिवाइस डेवलप किया है जो लगभग 95% अंडर वाटर कम्युनिकेशन एंड पावर केबल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बहुत ही बड़ी बेसिकली दिक्कत की बात भी और बहुत बड़ी वार्निंग भी है भारत के लिए और भारत के एलाइज के लिए अलोंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज। ये टेक्नोलॉजी पब्लिकली 2025 में डिस्क्लोज की गई और ये लगभग 4000 मीटर की डेप्थ तक आपको फंक्शन करती हुई दिखती है, जिससे यह पता चलता है कि चाइना दुनिया भर की कम्युनिकेशन को क्रिपल करने में सक्षम हो सकता है। और साथ के साथ उसमें इल्जाम भी आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि वो शैडो फ्लीट्स के थ्रू फंक्शन कर रहा है। तो वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मोड में अपने आप को रखकर पूरी दुनिया का 95% अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर सकता है, जो किसी भी तरीके से आपको एक अच्छी न खबर नहीं दिखती है। चाइना की जो शैडो फ्लीट है उन्होंने इंडो पैसिफिक कम्युनिकेशंस को भी थ्रेटन किया है। जो भारत और जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है, चाइना की राइज के अगेंस्ट फंक्शन करता हुआ दिखता है, चाहे वो ऑकस है, चाहे वो क्वाड है, चाहे वो स्क्वाड है। ये सब लोगों के लिए एक दिक्कत का सबब, ये एक परेशानी का सबब बन चुका है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, चाइना को अपना मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, ये चाइना की मेजर स्ट्रेटेजी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब 1498 के अंदर आपको वास्को डिगामा भारत आता हुआ दिखा था, उस टाइम पे पोर्टुगीज ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसे हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब किसी भी तरीके से वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन में किसी और नेवल पावर को राइज नहीं करने दे रहे थे। तो चाइना भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है। चाइना का एम्बिशन है कि वो सैबोटाज के अगेंस्ट इंडियन ओशन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करे, नेवल प्रेजेंस को बढ़ाए। वो ऐसा कर भी रहा है पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, मल्टीपल पोर्ट्स के एक्सेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट का एक्सेस है उसके पास। जनरली आप श्रीलंका में हम्बन टोटा देखते हैं, म्यांमार के अंदर क्वाई पिक्यू देखते हैं, चिटागोंग इन बांग्लादेश। आपको मल्टीपल ऐसे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें चाइना कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसा है उसके हाथ में? ये कंट्रोल आया डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू, जिसे हम डेट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। जब वो दूसरे की गरीबी का फायदा उठाकर उसे सस्ता लोन्स प्रोवाइड करता है, जब वो वापस नहीं दे पाते तो उनके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर ले लेता है, जैसे श्रीलंका के हम्बन टोटा में किया, जो 99 साल के लिए फ्रॉम 2017 टू 2116 चाइना के पास ही रहने वाला है। चाइना का एम है कि 2049 तक, 2049 तक वो ब्लू वाटर नेवी बन जाए, जिसमें वो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिकल सी रूट्स को कंट्रोल करे और पूरी तरीके से ग्लोबल ऑर्डर को, ग्लोबल ट्रेड को और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को कंट्रोल कर पाए। और ये कोशिश की जा रही है, उसके हालात जो हैं अभी से बनते हुए दिख रहे हैं, उसकी कोशिश अभी से चालू हो चुकी है। और दिक्कत यह है कि अगर इसमें चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखता तो शायद उसे क्वेश्चन भी किया जा सकता। ये सब शैडो फ्लीट के थ्रू किया जा रहा है तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मोड में रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। यह है चाइना का सीक्रेट वेपन, जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था, जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया की ओशंस पे कंट्रोल बनाना चाहता है। अब ये जो वेसल्स हैं चाइना की, जनरली ये ओल्ड और पुअरली मेंटेन्ड शिप्स नजर आते हैं, जो ऐसी कंपनीज में, ऐसी कंट्रीज में रजिस्टर्ड होते हैं जहां मैरीटाइम लॉज बहुत ही ढीले हैं, मतलब बहुत बेटर तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। ये शिप्स जो हैं ये टाइम टू टाइम अपना ट्रैकिंग सिस्टम को डिसेबल करते रहते हैं, अपना नाम चेंज करते रहते हैं और अपनी आइडेंटिटीज चेंज करते रहते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट ना किया जा सके। ये चाइना को अलाउ करता है कि वो पूरी दुनिया में अपना इंफ्लुएंस एक्सर्ट कर सके और अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डिनाई भी कर सके, जैसा मैंने आपको बताया। इसके रिस्पॉन्स में भारत क्या कर रहा है? भारत ने ऐसे 52 चाइनीज शिप्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
और उन्हें ग्रे जोन एक्टिविटी से लिंक किया है कि ये 52 शिप जो हैं, ये 52 शिप जो हैं, ये डायरेक्टली ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सैबोटाजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ के साथ हमारे कोस्ट गार्ड को स्पेशल बेसिकली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज जो हैं, अपनी इंस्पेक्शन एक्टिविटीज जो हैं, उन्हें और इंप्रूव किया जाए। साथ के साथ हम यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड मेंबर्स हैं बाकी, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, नेवल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे चाइना की सैबोटाजिंग एक्टिविटीज, चाइना के थ्रेट को काउंटर किया जा सके। अदर देन दैट, इसका एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है। ये जो चाइना की शैडो फ्लीट है, ये कंटिन्यूसली आपको ऐसे फिशिंग ऑपरेशंस करती हुई दिखती हैं जिसका नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसी जो स्पीशीज है ट्यूना एंड शार्क्स, ये एंडेंजर्ड है और इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से इनकी पॉपुलेशन और घटती जा रही है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन शिप्स को हैविली सब्सिडाइज कर रखा है, जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इकोलॉजिकली बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और कोस्टल इकोनॉमीज और मैरीन इकोसिस्टम्स को काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। अब चाइना की शैडो फ्लीट के अगेंस्ट पूरी दुनिया को पता चल चुका है और पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट एक पुश दे रही है, इसके अगेंस्ट खड़ी हुई दिखती है। फॉर एग्जांपल, अर्जेंटीना ने रिसेंटली यूएस के साथ इलीगल फिशिंग को काउंटर करने के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज की। साथ के साथ इंडिया ने भी अपने सर्वेलेंस सिस्टम को बोल्स्टर किया है, इंप्रूव किया है और रीजनल पार्टनर्स के साथ एंगेज करने की कोशिश की है, जिससे चाइना के इस थ्रेट को काउंटर किया जा सके। दूसरी चीज, चाइना चाहता था कि जो इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन है, जहां वो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज कर रही है, वहां उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया, वहां उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। चाइना चाहता था कि वो स्क्रूटिनी से बच जाए, लेकिन इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन ने उसे ब्लॉक कर दिया है, जिससे पता चलता है कि दुनिया इस टाइम पे चाइना की स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट स्टैंड लेती हुई दिख रही है। और इसलिए चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है कि पिछले 2 साल में जो एक्टिविटीज आप कर रहे थे, दैट वाज जनरली आपने कोवर्टली कर ली वो चीज, आप ट्रॉलिंग कर रहे थे विद डिफरेंट नेम्स, लेकिन अब थोड़ा सा बाकी कंट्रीज आपको बेहतर सतर्क होती हुई दिखेंगी और शायद उसके लिए तैयार भी दिखेंगी। आगे क्या करना चाहिए? देखो, या तो इंडिया डायरेक्टली क्या करे, ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन में जब प्रॉब्लम आ रही है, या तो बाकी कंट्रीज के साथ एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाए, या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से ही चलता रहे और अपने बाकी चीजों पे भी फोकस करे, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की कोशिश करे। साथ के साथ ये जो ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल एंगल बट फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल एज वेल। आपको मैरीटाइम इकोसिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जब एनवायरमेंट की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एथिक्स में एक कंसेप्ट है, एक एथिकल कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पेसशिप अर्थ, कि भाई ये जो सिंगल स्पेसशिप है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, और अगर किसी और को नुकसान पहुंचता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो आप अपनी जियोपॉलिटिकल लड़ाई में इस धरती को रहने, मतलब जीवन लायक ही नहीं छोड़ोगे, तो फिर जियोपॉलिटिक्स का करोगे क्या, उस जियोपॉलिटिकल पावर का करोगे क्या? इसलिए मैरीटाइम इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कंट्रीज को साथ आने की जरूरत है। दिस वाज ऑल अबाउट चाइनाज स्ट्रेटेजी, दिस वाज ऑल अबाउट चाइनाज न्यू केबल कटिंग डिवाइस, दिस वाज ऑल अबाउट चाइनाज शैडो फ्लीट। कैसे भारत को और बाकी कंट्रीज को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उसे इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हैव अ गुड डे।